कभी कभी सच हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने उसे देख लिया तो सब कुछ टूट जाएगा। प्यार, भरोसा और वो इंसान भी जिसके लिए हम जी रहे होते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक आवाज बार बार कुमार के कानों में गूंज रही थी। वो यहां तुम्हारे लिए नहीं आई है, वो यहां पैसों के लिए आई है। और ये शब्द उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सच बनने। वो यहां तुम्हारे लिए नहीं आई है, वो यहां पैसों के लिए आई है। रिमेंबर, रिमेंबर। ये आवाज जैसे दीवारों से टकराकर बार बार कुमार के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। कुमार ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर पसीना था, सांस तेज चल रही थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बिस्तर पर बैठ गया। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। तभी कमरे के बाहर से एक मीठी आवाज आई। कुमार, मेरा चेक ब्लेजर कहाँ है? ये निशा की आवाज थी, वही निशा जिससे वो बेहद प्यार करता था, या शायद करता था। कुमार कुछ पल चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, शक था। लेकिन उसने अपनी आवाज को सामान्य बनाते हुए कहा, अलमारी में होगा। निशा जल्दी जल्दी कमरे में आई। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने अलमारी खोली और मुस्कुराते हुए बोली, ओह, मिल गया। कुमार उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज कुमार को पहली बार लगा कि शायद वो इस लड़की को जानता ही नहीं। कुछ देर बाद दोनों नीचे हॉल में आए। जैसे ही निशा ने पूरे घर को देखा, वो हैरान रह गई। उसकी आंखें फैल गई। उसने धीरे से कहा, ओ तेरी, ये घर है या महल? उसकी आवाज में हैरानी थी, लेकिन साथ ही कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे कुमार समझ नहीं पा रहा था। कुमार हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें पसंद आया? निशा ने तुरंत कहा, पसंद? ये तो किसी सपने जैसा है। इतना बड़ा घर, इतना शानदार। वो दीवारों को छू छू कर देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सब सच है। कुमार उसे देख रहा था, लेकिन उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी। वो यहां तुम्हारे लिए नहीं आई है, वो यहां पैसों के लिए आई है। कुमार ने अपने सिर को झटका, जैसे उस आवाज को बाहर निकालना चाहता हो। निशा अचानक उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? कुमार ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें उसने हमेशा प्यार देखा था, लेकिन आज उसे उनमें कुछ छुपा हुआ लगा। कुछ नहीं, उसने धीमे से कहा। निशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान एक पल के लिए रुकी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। फिर उसने कहा, वैसे कुमार, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि तुम इतने अमीर हो। कुमार का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या फर्क पड़ता है? उसने जवाब दिया। निशा ने तुरंत कहा, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। फिर वो अचानक चुप हो गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने कुछ गलत कह दिया है। उसने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब, मैं बस हैरान हूं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। कुमार के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वो आवाज सच कह रही थी? क्या निशा सच में उससे प्यार नहीं करती? क्या वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है? नहीं, ये सब झूठ है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तभी कुमार का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, धीमी, ठंडी और खतरनाक। मैंने तुमसे कहा था, वो तुम्हारे लिए नहीं आई है। कुमार के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कॉल कट चुकी थी। कुमार ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। निशा उसके सामने खड़ी थी और वो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में इस बार मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था। किसका फोन था? कुमार ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कहा, गलत नंबर था। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसे अब हर चीज पर शक हो रहा था, हर मुस्कान पर, हर शब्द पर, और सबसे ज्यादा निशा पर। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली सच अभी सामने आना बाकी था, और जब वो सच सामने आएगा तो कुमार की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुमार ने फोन को धीरे धीरे नीचे किया, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मौजूदगी बहुत गहरी थी। निशा अभी भी उसे देख रही थी। उसकी आंखें सीधे कुमार की आंखों में घुसकर जैसे सच निकाल लेना चाहती थीं। गलत नंबर था? निशा ने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसमें एक हल्की बेचैनी छुपी हुई थी। कुमार ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, शायद किसी ने गलती से कर दिया। निशा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। लेकिन उस मुस्कान में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं थी, उसमें कुछ ठंडापन था, कुछ नकली सा। निशा वापस कमरे में चली गई, लेकिन कुमार वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, वो तुम्हारे लिए नहीं आई है,
कुमार ने अपने बालों में हाथ फेरा और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं पागल हो रहा हूँ, ये सब मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नज़र ऊपर सीढ़ियों की तरफ गई। निशा सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी थी। वो छुपकर कुमार को देख रही थी। जैसे ही कुमार की नज़र उस पर पड़ी, निशा अचानक चौंक गई और तुरंत अपने कमरे में चली गई। कुमार का दिल जोर से धड़का। वो मुझे क्यों देख रही थी ऐसे छुपकर? अब उसके अंदर का शक और गहरा हो चुका था। रात हो चुकी थी, पूरा घर शांत था। दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। कुमार बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसके बगल में निशा सो रही थी, या कम से कम वो ऐसा दिखा रही थी। अचानक निशा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। बहुत हल्की सी आवाज़, लेकिन उस खामोशी में वो भी साफ सुनाई दे रही थी। कुमार ने अपनी आंखें बंद रखीं और धीरे से देखने की कोशिश की। निशा ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसने सावधानी से कुमार की तरफ देखा, ये जांचने के लिए कि वो सो रहा है या नहीं। कुमार ने अपनी सांसों को धीमा रखा, जैसे वो गहरी नींद में हो। निशा धीरे धीरे उठी और फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा खुला रह गया। कुमार का दिल अब इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं उसकी धड़कन की आवाज़ बाहर तक न सुनाई दे जाए। वो धीरे से उठा और बिना आवाज़ किए दरवाजे के पास आया। बाहर हल्की रोशनी थी। निशा बालकनी में खड़ी थी और धीरे धीरे बात कर रही थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। नहीं, उसे कुछ पता नहीं है। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। कुमार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी सांस रुक गई। उसके कानों में जैसे धमाका हुआ हो। निशा आगे बोली, इतना बड़ा घर है, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा। हाँ, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। कुमार की आंखें फैल गईं। उसका दिल टूटने लगा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शायद वो गलत सुन रहा है, शायद ये कोई और बात हो। लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये वही सच है जिससे वो भाग रहा था। तभी निशा अचानक चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन काट दिया। कुमार तुरंत पीछे हट गया और वापस बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। कुछ सेकंड बाद निशा कमरे में आई। उसने धीरे से फ़ोन रखा और वापस लेट गई। उसने कुमार की तरफ देखा और कुछ पल तक उसे घूरती रही। कुमार को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी सांसों की गिनती कर रही हो। फिर निशा ने धीरे से अपना हाथ कुमार के सीने पर रखा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुमार अब समझ चुका था, ये हाथ प्यार का नहीं था, ये हाथ धोखे का था। उस रात कुमार की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी बाहर आने से डर रहे थे। उसने छत की तरफ देखा और मन ही मन एक फैसला लिया, अब मुझे सच जानना ही होगा, पूरा सच, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार का सवाल नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल था। उसे नहीं पता था कि निशा कौन है, किसके लिए काम कर रही है और उसका असली मकसद क्या है, लेकिन एक बात तय थी, अब खेल बदल चुका था। और कुमार को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस सच को वो जानना चाहता है, वो सच इतना खतरनाक होगा कि उसके बाद शायद वो कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कुमार के लिए ये सुबह किसी अंधेरी रात से कम नहीं थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसने पूरी रात सोया नहीं था। वो बस एक ही चीज़ सोचता रहा, निशा का सच। उसके बगल में निशा चैन से सो रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही शांति, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। कुमार कुछ पल तक उसे देखता रहा और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब एक नाटक है? तभी निशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने कुमार को अपने पास बैठा देखा तो मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी, वही अपनापन, लेकिन अब कुमार को ये मिठास जहर जैसी लग रही थी। गुड मॉर्निंग, कुमार ने भी जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में ठंडापन था। निशा ने तुरंत महसूस कर लिया। वो उठकर बैठ गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कुमार ने नज़रें चुरा लीं। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। निशा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अब तुम अकेले नहीं हो। ये शब्द सुनकर कुमार के दिल में एक चुभन हुई। अकेला नहीं हूँ, या अकेला बना दिया गया हूँ, उसने मन ही मन सोचा। तभी निशा का फ़ोन टेबल पर पड़ा पड़ा चमकने लगा। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ, विक्रम। निशा ने जैसे ही वो नाम देखा, वो घबरा गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कुमार से नज़रें बचाकर कहा, मैं अभी आती हूँ, और कमरे से बाहर चली गई। कुमार का शक अब यकीन में बदलने लगा था। वो धीरे से उठा और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार निशा किचन में थी। उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तुम बार बार फ़ोन मत किया करो, मैंने कहा ना, सब कंट्रोल में है। दूसरी तरफ क्या कहा गया ये तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन निशा फिर बोली, नहीं, उसे कुछ पता नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी शक नहीं करेगा। ये सुनकर कुमार की आंखें बंद हो गईं।
एक पल के लिए उसका दिल चाहता था कि वो बाहर जाए और निशा से सब पूछ ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि अब वो सिर्फ सच सुनना नहीं चाहता था, वो सच पकड़ना चाहता था। निशा कुछ देर बाद वापस आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराकर पूछा, नाश्ते में क्या खाओगे? कुमार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो तुम खिलाओ। निशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका। शायद उसे महसूस हो गया था कि कुछ बदल गया है। नाश्ते के दौरान दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। पहले जहां हर बात पर हंसी होती थी, आज वहां सिर्फ चम्मच की आवाज़ थी। तभी निशा ने अचानक पूछा, वैसे कुमार, इस घर में और कौन कौन रहता है? कुमार ने जवाब दिया, बस मैं। निशा ने फिर पूछा, और कोई नहीं? नौकर, गार्ड? कुमार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? निशा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हंसकर बोली, ऐसे ही, इतना बड़ा घर है तो सोचा। कुमार अब हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। हर सवाल, हर नज़र अब उसे एक साजिश लग रही थी। नाश्ते के बाद निशा कमरे में चली गई। कुमार चुपचाप उसके पीछे गया, लेकिन अंदर नहीं गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। निशा अलमारी के पास खड़ी थी और फ़ोन पर किसी की फ़ोटो देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो उसने कभी कुमार के लिए नहीं देखी थी। तभी निशा ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और इंतज़ार, फिर सब हमारा होगा। कुमार का दिल इस बार सच में टूट गया। कुमार पीछे हट गया। उसके पैरों में अब कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ताकत थी, क्योंकि अब उसे सच से डर नहीं लग रहा था, अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब मेरी बारी है। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ कुमार, इतने साल बाद याद कैसे किया? कुमार ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, किसी पर नज़र रखने के लिए। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, कौन है वो? कुमार ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी पत्नी। उस एक शब्द के साथ कुमार का प्यार खत्म हो चुका था और एक नया खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसमें अब दिल नहीं, दिमाग जीतेगा। लेकिन कुमार अभी भी नहीं जानता था कि जिस इंसान से वो लड़ने जा रहा है, वो सिर्फ एक धोखेबाज लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और उस साजिश का अगला निशाना खुद कुमार होने वाला है। अब कुमार बदल चुका था। पहले वो निशा की हर मुस्कान पर मर मिटने वाला इंसान था, लेकिन अब वो उसकी हर मुस्कान के पीछे छुपे सच को देखने लगा था। उसके दिल में दर्द अभी भी था, लेकिन उस दर्द के ऊपर अब एक परत जम चुकी थी, सावधानी की और बदले की। जिस नंबर पर उसने फ़ोन किया था, वो उसका पुराना दोस्त रोहन था। रोहन सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वो लोगों के छुपे हुए सच को सामने लाने में माहिर था, और अब निशा उसका अगला सच बनने वाली थी। उस दिन के बाद कुमार ने ऐसा दिखाया जैसे सब कुछ पहले जैसा ही है। वो निशा से हंसकर बात करता, उसके साथ खाना खाता और रात को उसके पास सोता भी। लेकिन अब उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं। उसका भरोसा मर चुका था और उसकी जगह शक ने ले ली थी। दूसरी तरफ निशा भी कुछ बदल गई थी। अब वो अक्सर अकेले में फ़ोन पर बात करती और जैसे ही कुमार पास आता वो बात बंद कर देती। दोनों एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन अब उनके बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी थी, एक अदृश्य दीवार, झूठ की। 3 दिन बाद शाम का समय था। कुमार अपने कमरे में बैठा था जब उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रोहन। कुमार ने तुरंत कॉल उठाई। हाँ रोहन, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से रोहन की आवाज़ आई, कुमार, जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। कुमार का दिल जोर से धड़का। सीधे सीधे बताओ। रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, निशा वो लड़की नहीं है जो तुम समझते हो। कुमार की सांसें रुक गईं। मतलब? रोहन ने कहा, उसका असली नाम निशा नहीं है, उसका असली नाम रिया मल्होत्रा है। कुमार के हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। क्या? रोहन ने आगे कहा, और ये पहली बार नहीं है, उसने पहले भी 2 अमीर लड़कों से शादी की थी। कुमार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या? रोहन ने कहा, और दोनों की शादी के कुछ महीनों बाद दोनों की मौत हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। कुमार की सांसें भारी हो गईं। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, मौत, मौत, मौत। रोहन, तुम कहना क्या चाहते हो? कुमार ने कांपती आवाज में पूछा। रोहन ने धीरे से कहा, मैं कहना चाहता हूं कि तुम खतरे में हो। कुमार के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे सुन रहा हो। रोहन ने आगे कहा, और कुमार, वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक आदमी है, नाम है विक्रम। ये वही नाम था जो कुमार ने निशा के फ़ोन पर देखा था। अब हर चीज़ जुड़ने लगी थी, हर शक, हर झूठ, हर मुस्कान। उन दोनों का एक ही प्लान होता है, रोहन ने कहा, पहले प्यार, फिर शादी, फिर प्रॉपर्टी और फिर मौत। कुमार का दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो अभी गिर जाएगा। उसने धीरे से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? रोहन ने कहा, सबसे पहले सावधान रहो और उसे शक मत होने दो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम सच जान गए हो
तो वो जल्दी कदम उठा सकती है। कॉल खत्म हो गई। कुमार कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे उसका शरीर काम करना भूल गया हो। उसकी आंखों के सामने निशा का चेहरा घूम रहा था, उसकी हंसी, उसका प्यार, उसका स्पर्श, और अब उसका असली चेहरा, एक धोखेबाज, एक कातिल। तभी कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आई। कुमार का दिल रुक गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर आई निशा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मासूम मुस्कान। उसने प्यार से पूछा, किससे बात कर रहे थे? कुमार ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और मुस्कुराया। ऑफिस का कॉल था। निशा धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपना हाथ कुमार के कंधे पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? उस एक सवाल में एक चेतावनी छुपी हुई थी। कुमार ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं। लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, अब असली खेल शुरू होगा। लेकिन कुमार अभी भी एक बात नहीं जानता था कि जिस खतरे से वो बचने की कोशिश कर रहा है, वो खतरा उससे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ा है और अगली चाल निशा चलने वाली है। उस रात घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सामान्यता के अंदर मौत छुपी बैठी थी। कुमार अब पूरी तरह सतर्क था। रोहन की बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। अगर उसे शक हो गया तो वो जल्दी कदम उठाएगी। और आज पता नहीं क्यों कुमार को साफ महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है। निशा का व्यवहार आज थोड़ा अलग था। वो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखा रही थी, बार बार मुस्कुरा रही थी, बार बार कुमार को छू रही थी, जैसे वो कोई आखिरी याद बना रही हो। रात के खाने के समय निशा खुद किचन में गई। उसने कहा, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। कुमार ने उसकी तरफ देखा। पहले ये बात सुनकर उसे खुशी होती, लेकिन आज उसके अंदर डर पैदा हो गया। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा और निशा को देखता रहा। कुछ देर बाद निशा खाने की प्लेट लेकर आई। उसने प्यार से कहा, ये तुम्हारी पसंद का है। कुमार ने प्लेट की तरफ देखा, फिर निशा की आंखों में देखा और मुस्कुराया। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान के पीछे एक फैसला छुपा हुआ था। जैसे ही निशा पानी लेने के लिए पीछे मुड़ी, कुमार ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये वही शीशी थी जो रोहन ने उसे दी थी, एक खास केमिकल जो जहर की पहचान कर सकता था। कुमार ने उसकी एक बूंद खाने पर गिराई और उसकी सांस रुक गई। खाने का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, हल्का नीला, फिर गहरा नीला। अब सच उसके सामने था, उस प्लेट में जहर था। कुमार की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी और सामने खड़ी थी निशा, जो उसे ही देख रही थी। इस बार उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, उसकी आंखों में एक ठंडी सच्चाई थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? कुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो डरा नहीं। उसने प्लेट नीचे रखी और शांत आवाज में कहा, क्योंकि इसमें जहर है। कुछ सेकंड के लिए पूरा घर शांत हो गया। निशा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर वो असली चेहरा था जिसे वो इतने दिनों से छुपा रही थी। उसने धीरे धीरे ताली बजाई। इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव कुमार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जल्दी समझ जाओगे। कुमार ने गुस्से से पूछा, क्यों किया तुमने ये सब, क्यों? निशा हंस पड़ी, क्योंकि ये मेरा काम है और तुम बस एक टारगेट थे। ये शब्द सुनकर कुमार का दिल टूट गया, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं पड़ा। उसने कहा, और प्यार, वो भी छूट था। निशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, प्यार, वो तो सिर्फ एक हथियार था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई और खेल खत्म हो चुका है। ये रोहन था जो पुलिस के साथ अंदर आया। निशा चौंक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसी समय पुलिस एक और आदमी को अंदर लेकर आई, विक्रम। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब वो हार चुका था। निशा ने आखिरी बार कुमार की तरफ देखा। तुम जीत गए। कुमार ने धीरे से कहा, नहीं, मैं जीत कर भी हार गया, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो कभी थी ही नहीं। पुलिस निशा और विक्रम को लेकर चली गई। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार ये खामोशी अलग थी। ये खामोशी एक अंत की थी। कुमार अकेला खड़ा था उसी घर में जो कभी उसे महल लगता था, लेकिन आज वो सिर्फ एक खाली जगह लग रहा था। उसने दीवारों की तरफ देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा दुश्मन नहीं देता, बल्कि वो इंसान देता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और उस दिन कुमार ने सिर्फ निशा को नहीं खोया, उसने अपने अंदर के उस इंसान को भी खो दिया जो सच्चे दिल से प्यार करता था। समाप्त।